हेलो दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आप सब अच्छे हो गए? आपका अपने लर्निंग बाय डूइंग चैनल पर स्वागत है। मैं आपको पियाजे की थ्योरी पढ़ाऊंगा और पियाजे के यहाँ से सीटेट में आज के पेपर में कम से कम 5 क्वेश्चन आए हैं फर्स्ट शिफ्ट में ही, अलग अलग सब्जेक्ट में। तो हम पियाजे की थ्योरी करेंगे स्टार्टिंग। ठीक है, कब से क्या हुआ था, पियाजे ने कौन सी थ्योरी दी, किसके बारे में समझाया, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, पियाजे का क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। पियाजे ने क्या बताया, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया पियाजे ने। ओके, क्या बताया, संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। संज्ञानात्मक विकास उसको कहते हैं जो माइंड से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि दिमाग से जुड़े हुए ज्ञान को संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत रखा गया है। संज्ञानात्मक विकास में क्या आता है, चिंतन, तर्क, भाषा, समस्या समाधान, अवधान, अनुभूति। इनके बारे में पियाजे ने अपने आस पड़ोस के बच्चों पर अध्ययन किया, अपने बच्चों पर। ठीक है, प्रयोग किया। क्या किया, पियाजे स्टार्टिंग से करते हम। पियाजे ने क्या बताया, जीन, इनका पूरा नाम क्या था, जीन पियाजे। इनका जन्म कब हुआ था, 1890 में। ठीक है, ये कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड। और इनको क्या कहा जाता है, रचनावादी कहा जाता है। रचनावादी यानी कि रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है। ओके, यहाँ तक का आपको समझ में आया। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, यानी कि संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, जिसमें दिमाग के द्वारा चिंतन करना, तर्क करना, भाषा, समस्या समाधान और अवधान, अनुभूति का विकास किया जाता है। उनके बारे में जाना जाता है, उनके अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या करा, पियाजे ने क्या किया, पियाजे ने अपने बच्चों और आस पड़ोस के बच्चों पर ज्ञानात्मक मानसिक विकास पर प्रयोग किया। ठीक है, यहाँ तक आपको पियाजे के सिद्धांत को दूसरे किन नामों से जाना जाता है। पियाजे के दूसरे इनको विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। किसके सिद्धांत को विकासात्मक का सिद्धांत कहा जाता है और संज्ञानात्मक का सिद्धांत किसको कहा जाता है, पियाजे के सिद्धांत को। और इसी सिद्धांत को क्या कहा जाता है, अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया। फिर क्या, पियाजे का मानना ये था, जैसे जैसे बच्चे में परिपक्वता आती है वैसे वैसे उनके ज्ञान में क्या होता है, उनके ज्ञान में विकास होता है, बढ़ता है उनका, वैसे वैसे उनके ज्ञान में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। यानी कि वह वस्तुओं के बारे में जानने की रुचि, जिज्ञासु होते हैं। और पियाजे ने एक बात और कही थी उन बच्चों के, बच्चे क्या होते हैं, वे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। क्या होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, यानी कि पियाजे ने कहा था जो बच्चे होते हैं नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, लिटिल साइंटिस्ट होते हैं और सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं। क्या होते हैं, सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं, यानी कि एक्टिव बिल्डर्स होते हैं। कौन, पियाजे के द्वारा बच्चे। ठीक है, यहाँ तक आपको। फिर उन्होंने क्या कहा, पियाजे ने एक बात कही, उनका जो बच्चों का थिंकिंग होती है, उनके सोचने की जो क्षमता होती है, अडल्ट यानी कि व्यक्ति, प्रौढ़ अवस्था व्यक्ति के समान किसी भी, उनके जो बच्चे की जो थिंकिंग होती है वो क्या होती है। उन्होंने कहा कि बच्चा जो होता है वो समान, यानी कि उसकी जो होती है मात्रा में तो समान सोचता है, जबकि उनकी थिंकिंग, चिंतन क्या होता है, बच्चा मात्रा में तो समान सोचता है जबकि प्रकार में अलग अलग सोचता है। यानी कि पियाजे का मानना ये था, उन्होंने ये कहा जो बच्चे होते हैं उनकी जो सोचने की क्षमता होती है, यानी कि सोचने की जो मात्रा होती है, जितनी हमारी यानी कि युवा अवस्था या प्रौढ़ की होती है उतनी ही होती है। परंतु जिस लेवल से हम सोचते हैं उनका जो लेवल होता है, उनका जो तरीका होता है, उनका हमारे से भिन्न होता है, यानी कि भिन्न तरीके से सोचते हैं। हम अलग तरीके से सोचेंगे उसी चीज़ के बारे में, बच्चे अपने अकॉर्डिंग अलग तरीके से सोचेंगे। ठीक है, फिर
उन्होंने उन्होंने फिर उसके जो क्या बताया, कॉन्सेप्ट बताया, क्या उन्होंने बताया एडप्टेशन और सामान्यता इक्विलिब्रियम और स्कीमा के बारे में उन्होंने ये बताया। यानी कि जो पियाजे ने बताया था, पियाजे ने, इनको मैं आगे बता रहा हूँ, पियाजे ने ये बताया एक भाई इक्विलिब्रियम में पियाजे ने क्या बताया, पियाजे ने 4 फैक्टर तो बताए, यानी कि 4 कारक बताए उसने। 4 कारक कौन से बताए, देखो फर्स्ट बताया उन्होंने मैचुरेशन। मैचुरेशन क्या होता है, यानी कि परिपक्वता। क्या होता है, परिपक्वता। दूसरा उन्होंने क्या बताया, दूसरा उन्होंने बताया सोशल इंटरेक्शन। सामाजिक अंतःक्रिया। तीसरा उन्होंने क्या बताया, एक्सपीरियंस, अनुभव। चौथा क्या बताया उन्होंने, चौथा बताया इक्विलिब्रियम। यानी कि इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रिएशन। ठीक है, अब देखो उन्होंने जो पियाजे ने बताए 4 फैक्टर दिए। 4 फैक्टर कौन कौन से दिए, एक तो परिपक्वता के बारे में बताया, दूसरा सामाजिक अंतर संबंध बताया और उन्होंने अनुभव के बेसिस पे बताया, और दूसरा दिया इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम में 2 क्रियाएं होती है, एक होता है एडेप्टेशन, एक होता है ऑर्गेनाइजेशन। एडेप्टेशन क्या होता है, इसको मैं यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इस वजह से मैं इसको दोबारा सही तरीके से आपको समझाता हूँ। देखो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, इक्विलिब्रियम यानी कि इक्विलिब्रिएशन। ये पानी लग गया इसमें। इक्विलिब्रिएशन क्या होता है, इक्विलिब्रिएशन जो प्रोसेस होता है ये क्या होता है, टू उसमें होता है, क्या होता है, एक तो होता है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या होता है, एडेप्टेशन। दूसरा होता है ऑर्गेनाइजेशन। एडेप्टेशन होता है अनुकूलन, क्या, अनुकूलन। अनुकूलन यानी कि अनुकूलन भी कैसे होता है, एडेप्टेशन हम उसको बोल सकते हैं जिसमें हम पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो भी चेंज होता है, पुराने ज्ञान में क्या चेंज हुआ, मॉडिफाई होता है, इसके एडेप्टेशन के 2 पार्ट्स हैं। 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट मैं बता सकता हूँ। फर्स्ट क्या है इसका, एसेम्बलाइजेशन यानी कि आत्मसात। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है इसका एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या होता है, अनुकूलन करना। ठीक है, अनुकूलन। देखो एसमलाइजेशन क्या होता है,
हम अपने जो बच्चों का ज्ञान होता है, जो खुद का ज्ञान होता है, उसमें नई इन्फॉर्मेशन ऐड करना, यानी कि पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना क्या कहते हैं? एसमलाइजेशन कहते हैं, यानी कि आत्मसात का। इसको मैं बोल सकता हूँ नए ज्ञान का पुराने ज्ञान में जोड़ना, यानी कि एसमलाइजेशन कहते हैं। यानी कि हम इसको बोल सकते हैं जो हमारे पास ज्ञान है, यानी कि जो भी ज्ञान है, ऐड नॉलेज, जो भी ज्ञान है उसमें न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड कर लेना, उसमें न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड करना, यानी कि आत्मसात उसको कहते हैं, एसमलाइजेशन उसको कहते हैं जिसमें हम नए ज्ञान का पुराने ज्ञान में जोड़ लेते हैं, उसको एसमलाइजेशन कहते हैं। इसमें क्या क्या होता है? जैसे हमारा कोई भी चीज़ें हम जैसे जोड़ का यूज हम मल्टीप्लाई में कर लेते हैं, इसी तरह यानी कि हमें जोड़ना आता था, फिर उसको जैसे अब जोड़ते हैं। अब जैसे ये है 2 3 7 1 7, अब हमने क्या करा, 7 का 9 4 7 3 21 21 और 4 5 2 कैरी 7 2 14 16, फिर इसको हम 7 3 2। अब ये क्या करा हमें, अब जैसे मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन में क्या करा हमने, ऐड कर लिया। अब यानी कि ऐड करना हमें पहले से ही आता था, अब मल्टीप्लिकेशन और चीज के लिए हमने 12, ये हो गया आपका। जैसे यानी कि हमें मल्टीप्लिकेशन, न्यू इन्फॉर्मेशन आई हमें मल्टीप्लिकेशन, और पुराना ज्ञान क्या था, ऐड करना हमें, तो हमने उसको ऐड कर लिया, तो वो क्या हुआ, आपका एसमलाइजेशन हुआ, यानी कि आत्मसात करा, यानी कि आपने क्या करा, पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ लिया, तो उसको ये क्या कहते हैं, आत्मसात करना कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। फिर मैं क्या बताता हूँ आपको, एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या होता है आपका, ये इक्विलिब्रियम के टाइप्स हैं, टाइप्स 2 पार्ट्स में होता है इक्विलिब्रियम, तो उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। यानी कि एकोमोडेशन क्या होता है, एकोमोडेशन में ये बताता हूँ। मैंने फर्स्ट बताया आपको एसमलाइजेशन, सेकंड है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या होता है, अनुकूलन, यानी कि इसमें क्या होता है, जो भी हमें ज्ञान होता है, यानी कि जो भी हमारा ज्ञान होता है, पुराने ज्ञान में क्या मॉडिफाई किया, क्या चेंज किया, यानी कि ओल्ड नॉलेज में, ओल्ड नॉलेज या पुराने ज्ञान में चेंज, यानी कि एकोमोडेशन ये बोल सकता हूँ। एकोमोडेशन जो भी आपका पुराना ज्ञान है उसमें जो भी चेंज होता है, उसमें चेंज करना, उसको मॉडिफाई करना। मॉडिफाई एक वर्ड है इसका, मैनिपुलेट करना, मैनिपुलेशन, और फोर्थ क्या है आपका, इसको ही इसमें ही एडजस्ट करना किसी ज्ञान का। फिर इसमें क्या करते हैं, रेक्टिफाई, यानी कि रेक्टिफाई। अभी एकोमोडेशन के बारे में मैं ये बता रहा हूँ कि जो भी आपके पास नॉलेज है, जो भी ज्ञान है, उसमें कुछ चेंज करना, उसमें मॉडिफाई करना, मैनिपुलेशन करना, एडजस्ट करना, रेक्टिफाई करना, इन चीज़ों को चेंज करने में, यानी कि हमें क्या करना है, पुराने ज्ञान में जो भी चेंज कर रहे हैं वो एकोमोडेशन के अंतर्गत आएगा। एकोमोडेशन कैसे आएगा,
जो भी हमारा पुराना ज्ञान है उसमें कोई भी हमने चेंजिंग करे, जैसे हमें जोड़ना सही से नहीं आता था उसको सही तरीके से हमने कर लिया। ओके, उसमें कोई भी चेंज करा, फिर उसमें कुछ एडजस्ट करा, फिर उसको मॉडिफाई करा सही तरीके से, रेक्टिफाई करा, फिर क्या करा, मैनिपुलेशन करा। ठीक है, अभी क्या होता है, ये इक्विलिब्रियम यानी इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं हम, साम्य अवस्था, एक दूसरे को इक्वल करना। यानी कि साम्य क्या होता है, 2 पार्ट्स में होता है, एसिमिलाइजेशन, एकोमोडेशन। ठीक है, अब क्या होता है, ओहो मैं इक्विलिब्रियम का साइकिल बताता हूँ क्या कैसे स्टार्ट होता है। देखो आप, जैसे हम इक्विलिब्रियम से चले, इक्विलिब्रेशन या इक्विलिब्रेशन यानी कि साम्य से, इसमें हमने क्या करा, कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करी, न्यू सिचुएशन ऐड करी, न्यू सिचुएशन ऐड करने पर या न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करने पर, इन्फॉर्मेशन, अब जैसे इसमें न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करी तो ये किस में चले जाएगा, एकदम डिसइक्विलिब्रियम में। यानी कि पहले तो इक्विलिब्रियम में थी कोई चीज़ें, उसमें कोई न्यू सिचुएशन आई, न्यू इन्फॉर्मेशन या न्यू ऐड करा कुछ, तो क्या हो गया, वो डिसइक्विलिब्रियम हो गया। डिस यानी कि वो इक्वल नहीं रहा एक दूसरे के, इक्विलिब्रेशन हो गया। डिसइक्विलिब्रियम होने के बाद क्या होगा, हम उसको क्या करेंगे, एकोमोडेशन में ले जाएंगे, उसमें कुछ ऐड करेंगे, कुछ एडजस्ट करेंगे, कुछ मैनिपुलेशन करेंगे, कुछ रेक्टिफाई करेंगे, उसमें वो किस में चले जाएगा, एकोमोडेशन में चले जाएगा। एकोमोडेशन में जाने के बाद क्या हो जाता है, उसका एसिमिलाइजेशन होता है। यानी कि अब क्या होगा, अब होगा आत्मसात करना। आत्मसात यानी कि एसिमिलाइजेशन क्या होगा, यानी कि जो भी हमारी पुरानी नॉलेज थी, पुराना ज्ञान हो गया ये, इसमें कुछ नया ऐड करेंगे, आत्मसात करेंगे, कुछ नया ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद फिर वो किस में चले जाएगा, उसका इक्वल करेंगे, फिर वो किस में हो जाएगा, इक्विलिब्रेशन में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फिर से मैं बता रहा हूँ, इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रेशन क्या होता है, यानी कि साम्य अवधारणा। उसने क्या करा, पहले न्यू सिचुएशन या न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड करा, उसमें न्यू इन्फॉर्मेशन या न्यू सिचुएशन जैसे आई, वो क्या होगी, डिसइक्विलिब्रियम होगी। डिसइक्विलिब्रियम होने के बाद वो किस में हो जाएगा, उसको हमें साम्य उसमें करना है, एक दूसरे के इक्वल करना है। अब ये है, अभी मैं ये पेन ले लेता हूँ, ये इक्विलिब्रियम में है यहाँ पर। ठीक है, हमने न्यू सिचुएशन क्या करी, इधर थोड़ा सा वेट रख दिया। ठीक है, ये क्या हो गया, डिसइक्विलिब्रियम में हो गया। फिर हमने क्या करा, इसमें कुछ एकोमोडेशन करा, कुछ न्यू सिचुएशन ऐड, इसको न्यू सिचुएशन ऐड करने पे तो ऐसा हो गया, इक्विलिब्रियम में आ गया ये। फिर क्या करा हमने, इसको एकोमोडेशन करना है, इसको इक्विलिब्रियम में करना है। अब इक्विलिब्रियम में हमने यहाँ पे भी वेट रख लिया। ठीक है, एकोमोडेशन में अब ये थोड़ा सा इधर झुक गया। अब हम क्या करेंगे, इसको एसिमिलाइजेशन करेंगे, कुछ इधर झुको दे जिससे कि ये इक्विलिब्रियम में आ जाए। अब इधर भी रख दिया, इधर भी, तो ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम में आ गया दोबारा। ठीक है, तो यानी कि इक्विलिब्रेशन समझ में आया। अब इसके बाद क्या आती है, प्याजे की 4 स्टेज आती है। उन्होंने 4 स्टेजों के बारे में बताया। 4 स्टेजें कौन कौन सी थी उनकी, अभी मैंने जैसे फर्स्ट में बता, फर्स्ट में ये बता रहा था, यानी कि इसको अवस्था का संज्ञानात्मक, अवस्था का वो भी कहते हैं, अवस्था का सिद्धांत, अवस्था का विकास। ठीक है,
अब क्या है इसकी स्टेज, इन्होंने क्या करा था, पियाजे ने 4 स्टेज दी थी बच्चे के लिए। पहली स्टेज क्या होती है, सेंसरी मोटर। संवेदनशील। जो सेंसरी मोटर होती है वो क्या होती है, जन्म से लेके 2 वर्ष तक होती है, यानी कि जन्म से 0 से 2 ईयर तक का ही हम सेंसरी मोटर में, सेंसरी मोटर जिसमें बच्चा सेंसेस का यूज, ज्ञानेंद्रिय का यूज करता है। ठीक है। दूसरी स्टेज उन्होंने बताई प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल क्या होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व, ठीक है। तीसरी क्या बताई उन्होंने, सेंसरी मोटर होगी, प्री ऑपरेशनल होगी। फिर तीसरी बताई उन्होंने कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। इसको क्या कहते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसकी सेंसरी मोटर की 0 से 2 वर्ष, और प्री ऑपरेशनल की क्या होती है, 2 से 6 वर्ष, और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की क्या होती है, 6 से 11 वर्ष। ओके। 4 क्या हुआ आपका, 4 हुआ फॉर्मल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल। औपचारिक संक्रियात्मक। अब इसकी एज क्या होती है, 11 से एडल्ट तक का, यानी कि 11 से ना लेके मैं क्या मान सकता हूँ 12 तक का, यानी कि एडोलेसेंस तक का। एडोलेसेंस 12 से एडोलेसेंस यानी कि किशोर अवस्था तक। अब उन्होंने क्या करा, पियाजे की 4 फैक्टर थ्योरी, यानी कि 4 फैक्टर बता दिए। कौन कौन से 4 फैक्टर थे उसके, एक तो मैचुरेशन के बारे में बताया, यानी कि परिपक्वता के बारे में। दूसरा मैंने बताया आपको सोशल इंटरेक्शन, यानी कि सामाजिक अंतर संबंध। फिर तीसरा बताया मैंने एक्सपीरियंस, यानी कि अनुभव के बारे में। और चौथा बताया इक्विलिब्रियम। ये क्या थे, 4 फैक्टर थ्योरी भी बोलते हैं इसको। अब मैंने इक्विलिब्रियम में आपको अच्छे से समझा दिया। ये बताया जैसे इक्विलिब्रियम में न्यू सिचुएशन ऐड करते हैं तो डिसइक्विलिब्रियम में चली जाती है। फिर डिसइक्विलिब्रियम में एकोमोडेशन करते हैं। एकोमोडेशन क्या करते हैं, जो भी पुराना ज्ञान होता है उसमें कुछ चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करने के बाद फिर किस में चले जाता है, एसमलाइजेशन में। एसमलाइजेशन में जाने के बाद क्या होता है, फिर यानी कि पुराने ज्ञान में कुछ नया जोड़ते हैं या न्यू ऐड करते हैं। पुराने ज्ञान में नया जोड़ना ही क्या कहता है, एसमलाइजेशन। एकोमोडेशन क्या बताया मैंने, यानी कि ज्ञान में कुछ चेंज करना, किसी भी ज्ञान में कोई भी चेंज करना, मॉडिफाई करना, एडजस्ट, जोड़ना, घटाना, कुछ भी मैनिपुलेशन करना, वो एकोमोडेशन के। फिर उसको इक्विलिब्रेशन में आ जाएगा। अब फिर उसके बाद मैं क्या बता रहा हूँ आपको, स्टेज के बारे में बता रहा हूँ। पियाजे ने क्या कितनी स्टेज दी थी, 4 स्टेज दी थी। पहली क्या दी थी, संवेदनशीलता, यानी कि संवेदनशील संक्रियात्मक, संवेदनशील संक्रियात्मक अवस्था या स्टेज, जो कि 0 से 2 वर्ष होती है, यानी कि जन्म से 2 वर्ष तक होती है। इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चा अपनी सेंसेस, ज्ञानेंद्रिय का क्या करता है, यूज करता है। ठीक है। एक बार देखो आप क्या कौन कौन सी स्टेज मैंने बताई आपको। पहली स्टेज क्या बताई आपको, सेंसरी मोटर। दूसरी बताई आपको प्री ऑपरेशनल। तीसरी बताई कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। और चौथी बताई फॉर्मल ऑपरेशनल। यानी कि पहली क्या होगी, संवेदनशील संक्रियात्मक अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष होती है। ठीक है। इसमें बच्चा क्या करता है, यानी कि सबसे पहले बच्चा क्या करता है, देखता है,
रोना सीखता है, इसमें वीपिंग आते हैं, सकिंग करना इसमें आता है, बच्चा टच करता है, ये एटसेट्रा, ये सब किस में आता है, सेंस, जिसमें बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रिय का यूज करता है। वो कौन सी स्टेज है, सेंसरी मोटर, संवेदनशील संक्रियात्मक अवस्था। फिर प्री ऑपरेशनल क्या है, पूर्व संक्रियात्मक कब से कब तक होती है, यानी कि 2 वर्ष से 6 वर्ष तक। इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें क्या करता है बताइए। इसमें जैसे इसमें मैं बता सकता हूँ, एक क्वेश्चन में शायद भूल गया, जो सेंसरी मोटर में होता है, सेंसरी मोटर में वस्तु का स्थायित्व भी आ जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस, स्थायित्व, ये क्वेश्चन आता है। अब क्या है, वस्तु का स्थायित्व किस अवस्था में आता है, क्वेश्चन आ गया, यानी कि बच्चे में वस्तु का स्थायित्व किस अवस्था में आता है। तो प्री ऑपरेशनल यानी कि 2 से 6 वर्ष में वस्तु को, ये क्वेश्चन ये तो हो जाएगी गलत। तो यानी कि सेंसरी मोटर में ये वो वस्तुओं का मतलब ध्यान केंद्रित करना स्टार्ट कर देता है। फिर मैं दूसरी क्या बता रहा हूँ आपको, प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल क्या होती है आपकी, मतलब इसमें प्री ऑपरेशनल में क्या होता है, चीज़ों का अनुकरण करना सीख लेता है। इसमें क्या कर लेता है, चीज़ों का अनुकरण करना सीख लेता है, अनुकरण, जैसे बड़े करते हैं ऐसे बच्चा करता है, ठीक है। और इसमें क्या आ जाता है, सिंबल्स, संकेतों को समझने लगता है बच्चा, यानी कि संकेतों को समझना स्टार्ट कर देता है। फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल क्या होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कब होती है, 6 से 11 वर्ष की आयु में। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में क्या होता है, इसमें लॉजिक शुरू हो जाते हैं बच्चे के माइंड में, लॉजिक शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर मैं इनको फिर अलग अलग से एक्सप्लेन करूंगा, ऐसे ही बता रहा हूँ स्टार्टिंग। फिर फॉर्मल ऑपरेशनल क्या होता है, औपचारिक संक्रियात्मक, यानी कि 12 से एडोलेसेंस। इसमें बच्चा क्या करता है, यानी कि इसको औपचारिक को क्या कहते हैं, इसको अमूर्त भी कहते हैं, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये फॉर्मल ऑपरेशनल कब से होती है, 12 वर्ष की आयु से एडोलेसेंस तक, 1920 तक का। इन्होंने यहाँ तक ही स्टेज के बारे में अध्ययन किया। इसमें क्या होता है, बच्चा फॉर्मल स्टेज में क्या होता है, बच्चा नियम से उदाहरण की ओर सीखना स्टार्ट कर देता है, नियम से उदाहरण की ओर सीखना शुरू कर देता है, समझना शुरू कर देता है और सीखता है, ठीक है। ये यहाँ तक का आपको समझ में आई। अब मैं इनके बारे में अलग अलग आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना ही रखते हैं। आपकी पियाजे की मैंने बेसिक पूरी थ्योरी बता दी, इसके एजुकेशन इम्प्लीमेशन बता सकता हूँ। इसमें इन्होंने एक्टिविटी, एज के अकॉर्डिंग एक्टिविटी कैरिकुलम प्लान करा, फिर एक्सप्लोर करा, और फैसिलिटेटर के बारे में एक्टिव कंस्ट्रक्टिव नॉलेज, ठीक है, यानी कि सक्रिय संज्ञानात्मक विकास या ज्ञान के बारे में इन्होंने अध्ययन किया। इनको जो इसके बारे में कुछ क्वेश्चन बनेंगे, वो किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनेंगे, उनको मैं कल एक्सप्लेन करूँगा। मेरा सीटेट तो टारगेट है, पर उसके बाद सुपरटेट को देखते हुए मैं इनको आगे स्टार्टिंग कर रहा हूँ थ्योरी को, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अच्छा लगे, कोई कमी लगे तो फिर एक ही आंसर है मेरा कि कमेंट करके मुझे बताना। ओके।